स्टार्ट करें फिर, चलो। तो जैसा कि प्रिंसिपल का नाम है, सॉरी नॉट प्रिंसिपल, इट इज क्या है, टेक्निक, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, यही है। चलो पहले आप लोग बताओ, ये जो वर्ड लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है? हर चीज का एक स्टैंडर्ड तय करना। टेलर ने ये टेक्निक दी थी, इसके पीछे का लॉजिक क्या था? बोलो, आप क्या मानते हो कि क्या होगा इसका आंसर? देयर शुड बी अ स्टैंडर्ड ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। किस सेंस में हो रही है बात? जैसे कि कुछ याद है, मैंने लास्ट क्लास में जो आपको एग्जाम्पल दिए थे, उनमें से कोई एग्जाम्पल तो याद होगा? मैकडोनल्ड्स का, मैकडोनल्ड्स, मैकडी, मैकडी का एग्जाम्पल दिया था। क्या था एग्जाम्पल? कि मैकडी का अगर एक बर्गर, मैकडी का अगर एक बर्गर जिसकी कीमत 250 रुपए की है, जिसकी क्या है कीमत 250 रुपए की है, वो इंडिया के किसी भी कोने से ले लो, वो आपको टेस्ट में, इंग्रेडिएंट में, टेम्परेचर में जिसमें वो बनता होगा, हर चीज का एक स्टैंडर्ड सेट किया होगा। गेट लगा दो, ठीक है ना? हर चीज का एक स्टैंडर्ड तय किया होगा। क्लियर नहीं हो रहा है? अगर आप ये स्टैंडर्ड को तय नहीं करोगे तो जो 250 का बर्गर आप बेच रहे हो, वो अलग अलग पार्ट्स के अंदर इंडिया के आपको शायद टेस्ट में, इंग्रेडिएंट्स में या किसी और सेंस में अलग अलग दिख सकता है, और इससे कंपनी की बदनामी हो सकती है। कि कंपनी पैसा तो एक ही लेती है, हर जगह से पैसा तो खैर एक ही ले रही है, लेकिन जो सामान दे रही है उसकी क्वालिटी में फर्क है, उसकी क्वालिटी में क्या है, वेरिएशन है। कहीं पे वो जो बर्गर है वो आपको अच्छा मिल रहा है, और कहीं पे वो टेस्ट में कहीं ना कहीं उसमें कमी है, जबकि उसका दाम एक ही है। कितना? 250 रुपए। तो एक स्टैंडर्ड मेंटेन करिए कि हर एक बर्गर जो 250 का बेच रहे हो आप, देखो देयर मे बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वेराइटी। एक बर्गर क्या पता कि आप 350 का बेच रहे हो, उसकी क्वालिटी 250 वाले से क्या होगी, अलग होगी। उसके स्टैंडर्ड्स 250 वाले से क्या होंगे, अलग होंगे। लेकिन जो 250 वाला है, एटलीस्ट वो जहां पर भी बेच रहे हो, वो हर चीज में एक स्टैंडर्ड को फॉलो करना चाहिए, अदरवाइज कहीं ना कहीं पब्लिक का फेथ आपके ऊपर से जाएगा। बात समझ आ रही है? क्लियर हुआ है? डाउट तो नहीं है? और कोई एग्जांपल दो, और कोई एग्जांपल है आपके मन में? चलो ये वैसे भी हमारा हो गया था। अच्छा, इसके अलावा क्या आता है, बोलो? सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या हुआ? याद जरा ना, पेज फाड़ के देना, पेज बैक साइड का पेज फाड़ के दो। हाँ, क्या था, बोलो? अपने वर्क को क्या करना, सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या होता है? सिंप्लीफाई करिए, ऐसी चीजें, ऐसे फंक्शन, ऐसे फीचर्स जिनका कोई काम नहीं है। लो, क्या बोला? आपके सामान में, जैसे मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दिया था कि मेरे पास एक फोन है, हम लोग फोन बना के बेचते हैं। हम क्या चेक करेंगे कि इसमें ऐसे कौन से फीचर हमने डाल रखे हैं, या ऐसे कौन से फंक्शंस डाल रखे हैं जिनका होना या ना होना एक बराबर है, और पब्लिक उसको यूज नहीं करती है। और डालने की वजह से क्या हो गया, वो फीचर, वो फंक्शन, एक तो लोग उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे, ऊपर से उसके डालने की वजह से क्या हो गया, उसकी कीमतें बढ़ गई। क्या हो गया, वो मार्केट में महंगा बिक रहा है। इन कंपैरिजन टू द अदर कंपनीज के ब्रांड की तुलना में वो हम महंगा बेच रहे हैं। और हम महंगा क्यों बेच रहे हैं, इसका जवाब भी है हमारे पास। क्या है? क्योंकि हम वो एक्स्ट्रा फीचर दे रहे हैं, वो एक्स्ट्रा फंक्शन दे रहे हैं जो पब्लिक इस्तेमाल नहीं करती है। तो फायदा क्या देने का भाई? दे क्यों रहे हो? अपने काम को सिंप्लीफाई करो, उसको हटाओ, रिमूव करिए ना उसको। एग्जाम्पल याद है कुछ? याद करो, दिया था कुछ शूज का, याद करो। शूज था, शूज का एग्जाम्पल दिया था। हमारी कंपनी शू बनाती है, वी आर द शू मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। हमने कौन कौन से नंबर रखे हुए हैं? हम कौन कौन से नंबर 4 का भी शू बेचते हैं, 4.5 का भी हम लोग शू बेचते हैं, हम लोग नंबर 5 का भी बेचते हैं, 5.5 का भी बेचते हैं। ये क्या है भाई? ये क्या बेच रहे हो तुम? क्या कर रहे हो ये? क्या जो आदमी 4 नंबर का जूता पहनता है, अगर उसका पैर 4 नंबर से बड़ा हुआ, क्या वो 5 नंबर का नहीं पहन सकता? उसके लिए अलग से 4.5 का जूता मैन्युफैक्चर करने की आपको जरूरत क्या पड़ी है?
ऐसा करने से क्या कर रहे हो, ये नहीं होगा तो भी काम चलेगा। क्या बोला, ये 4.5 5.5 नहीं होगा तो काम चलेगा। इसको रिमूव करके इसी को रखो जो एब्सोल्यूट नंबर है, इसको रखो। क्यों सर, क्योंकि अगर इसको भी बनाएंगे 4.5 भी बना रहे हैं, 5.5 बना रहे हैं, हम अपने आप को काफी चालाक समझ रहे हैं कि हम हर तरह के कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, जबकि इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ना आपके बिजनेस में। हाँ, नेगेटिव इंपैक्ट तो पड़ेगा। बोलो क्या होगा भैया? 4.5 वाले शूज के लिए आपको अलग से गोडाउन नहीं चाहिए? आपको 5.5 के लिए क्या अलग से नहीं चाहिए गोडाउन? या 4 वाले के साथ ही 4.5 वाला कर दोगे मिक्स? ऐसा होगा। अब देखा जाए तो आप 4 और 5 बना सकते हो, लेकिन 4.5 बना के एक तो अपना इन्वेंट्री लेवल बढ़ा रहे हो, उसको कंट्रोल करने की, कैरी करने की जो कॉस्ट है वो भी बढ़ेगी, लेबर इसके अंदर ज्यादा आपकी लगेगी। भाई लेबर को बोलो खाली 4 नंबर बनाए और 5 बनाए, अगर आपको 4.5 भी चाहिए तो आपको उनसे एक्स्ट्रा भी काम करवाना पड़ सकता है, जिसका कोई इंपैक्ट आपके बिजनेस पे आएगा ही नहीं। बट इंपैक्ट, मैंने क्या बोला, इंपैक्ट कैन बी एडवर्स। अच्छा कुछ नहीं होगा आपके साथ में। बात समझ आ रही है? तो कायदा ये कहता है कि अपने काम को सिंप्लीफाई करो, ऐसे फालतू के कामों को रिमूव करो, इनका कोई रिजल्ट आपको, क्या बोला, नहीं मिलेगा। क्यों बना रहे हो? चलो इसको रब कर देता हूं मैं। तो ये दोनों पॉइंट्स आपके हो चुके हैं। आगे बोलो। उसके बाद क्या था बोलो? मेथड स्टडी के अंदर क्या सीखा था बोलो? मेथड स्टडी, टेलर ने ये वाली टेक्निक से क्या कहा? क्या कहा? एक काम 100 तरीकों से हो सकता है, ये बात मैं मानता हूं। क्या बोला? बोलो, गेट लगा दो। मैंने क्या बोला बोलो? एक काम 100 तरीकों से हो सकता है। मैं नहीं कह रहा, टेलर ने बोला। लेकिन क्या जरूरी है कि हम 100 तरीकों को ट्राई करें? क्या जरूरी है कि हम उन 100 मेथड्स को ट्राई करें? क्या करना चाहिए? उन 100 में से कोई एक बेस्ट को चूज करो और उसको यूज करो। ऐसा करने से क्या होगा? नहीं, बार बार एग्जांपल देते हैं, कान ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, बात तो एक ही है। बात एक कैसे है? माना कि तुम्हारे हाथ में ये कान ऐसे भी आ रहा है, ऐसे भी आ रहा है, लेकिन ऐसे करने पे टाइम लगता है, ऐसे करने पे आपके एफर्ट लग रहे हैं, ऐसा करने पे आपकी कॉस्टिंग भी आएगी, नहीं है। तो बेस्ट मेथड की बात क्यों होती है बार बार? बेस्ट मेथड का मतलब ये है जिसमें आपकी कॉस्टिंग कम बैठे, आपका टाइम कम बैठे। बैठो बैठो, आपका टाइम भी कम बैठे, आपकी कॉस्टिंग भी कम बैठे, आपकी मेहनत भी कम लगे। दैट इज द बेस्ट मेथड, नहीं है? और मुश्किल मेथड से अगर आप अपने लेबरों से काम करवाओगे तो कितने दिन तक काम कर लेंगे वो? सोचो, कब तक कर लेंगे? उल्टा वो बोलेंगे पागल है, हमारा जो बॉस है ना उसे तो कुछ भी नहीं आता है। अरे हम कह रहे हैं कि मेथड एक है इतना बढ़िया, वैसे नहीं करना उसने, करना उसने वही है जो उसके मन में है। तो एक अलग तरह की इमेज बन जाती है। बात समझ आई? तो इसमें और कुछ भी नहीं था। दैट वाज द बेस्ट मेथड यू हैव टू फाइंड एंड यू हैव टू गिव टू द लेबर्स। समझ आया? चलो आगे बोलो, क्या था? मोशन स्टडी। मोशन का मतलब जानते हो, हम साइंस में पहले भी मोशन के बारे में पढ़ चुके हैं। याद करो क्लास 10th 9th, लॉ ऑफ मोशंस थे कुछ, है ना? मोशन का लिटरल मतलब क्या होता है? मोशन का लिटरल मतलब होता है मूवमेंट। क्या होता है? मूवमेंट। क्या सर यहां पर भी इसका यही मतलब है? जवाब है हां। किस तरह की मूवमेंट की बात हो रही है बोलो? टेलर ने क्या बोला? अपने लेबरों की अनवांटेड मूवमेंट्स के ऊपर गौर करो और उसको एलिमिनेट करो। क्या मतलब है कहने का? एग्जाम्पल याद है? एग्जाम्पल याद है? यहां पे लेबर काम कर रही है, अब इंसान काम करेगा तो क्या उसको प्यास लगेगी? प्यास लगेगी। पानी पीने के लिए क्या चाहिए उसको? वाटर कूलर चाहिए। क्या चाहिए?
आपका वाटर कूलर इतनी दूर रखा हुआ है कि वहां तक पहुंचने में कम से कम 3 से 4 मिनट आपके लग जाते हैं। वो पहले पानी पीते हैं, वहां जाके फिर पानी पी के आते हैं, 6 मिनट लग गए। और इतना दूर जाने और आने की वजह से कहीं ना कहीं उनका स्टेमिना भी पहले से कम हो गया होगा। ये एक जो अनवांटेड मूवमेंट पाई गई लेबरों में, इससे आपको मिला क्या? रिजल्ट क्या मिला इसका? क्या किया जाए? इस अनवांटेड मूवमेंट को एलिमिनेट कर दिया जाए। उस वाटर कूलर को लेबरों के पास लाके रखा जाए। जिसको प्यास लग रही है जाके पी लेगा, टाइम बचेगा यार तुम्हारा। ये देखो ना, और अगर 2 लेबर साथ जाएगी पानी पीने के लिए, वहां पे बातें करती करती जाएगी, 2 मिनट का काम 10 मिनट में करके आएगी। आपको टाइम खराब हो रहा है ना यार। क्या तुम लेबर को बोलोगे अच्छा 10 मिनट काम नहीं किया, जाके पानी पिया, गप्पे हाँका, 10 मिनट का आपको मैं वेजेस नहीं दूंगा? क्या बोल सकते हो? या काटूंगा, दिखाओ बोल के, मतलब ही नहीं है। वो गलती आपकी है कि आपने वो चीज इतनी दूर रखी है उनसे कि उनको इतना मूवमेंट करके वहां पर जाना पड़ रहा है, और इसकी कोई जरूरत थी ही नहीं यार, इसे हटाइए। बात समझ आ रही है? बस ये था। और बोलो अगला क्या था? टेक्निक, फैटीग स्टडी। फैटीग स्पेलिंग यही है। फैटीग स्टडी का मतलब क्या होता है? बोलो। लेबर काम करती है, क्या लेबरों को इंसान मानते हो? नहीं मानते हो। अच्छा, लेबर काम करेगी 8 घंटा, क्या बिना रेस्ट के काम कर सकती है? बेटा 8 घंटे बाद तो मशीनें भी धुआं निकाल देती हैं। ये तो इंसान बेचारा काम कर रहा है। क्या करना चाहिए? किस चीज की बात हो रही है? फैटीग का मतलब होता है जितना ज्यादा फिजिकल काम कर रहे हैं वो, उतने ज्यादा उन्हें क्या मिलने चाहिए? बीच में रेस्ट इंटरवल्स मिलने चाहिए। आप उनको वेजेस दे रहे हो, इसका ये मतलब नहीं है कि आप इंसान को इंसानी ना समझो। पैसे दे रहे तो क्या काम नहीं लेंगे? ऐसा नहीं होता। पैसा दे रहे हो, काम ले रहे हो, और अगर काम उनका फिजिकल वर्क है तो उनको बीच बीच में रेस्ट इंटरवल्स ज्यादा मिलने चाहिए। अच्छा, इससे फायदा क्या है? वो रेस्ट इंटरवल में क्या करेंगे? सर आराम करेंगे। आराम करने से क्या होगा? अपना खोया हुआ स्टेमिना फिर पालेंगे और फिर से बैक टू वर्क, आउटपुट बढ़िया निकाल सकते हैं। नहीं होगा ऐसा, इसलिए इट इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, हम स्कूल में काम करें, मैं टीचर की तरह स्कूल में काम करूं, मुझे कितना रेस्ट इंटरवल मिलना चाहिए? कितना मिलना चाहिए? लंच ब्रेक्स मिल जाते हैं क्या? काफी है? हाँ, क्योंकि मेरा काम फिजिकल नहीं है, मेरा काम बोलने का है, मेंटल काम है मेरा। बात समझ में आ रही है? अगर काम फिजिकल है सर, तो उतने ज्यादा रेस्ट इंटरवल्स बढ़ने चाहिए। डाउट? आगे बढ़ सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो क्या लिख कर आओगे? फैटिग स्टडी कैन बी डिफाइंड एज अ स्टडी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स। लेबरों को मिलना चाहिए। बात समझ आ रही है? अच्छा, टेलर ने रेस्ट इंटरवल्स का जिक्र क्यों करा? क्योंकि ये टेक्निक्स मैनेजमेंट के ऊपर नहीं, वर्करों के लिए थी। और वर्कर तो फैक्ट्री में काम करते हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, थकते भी होंगे बेचारे, उनका दर्द कौन समझेगा? ठीक है, आगे बताओ। नेक्स्ट, टाइम स्टडी। टाइम स्टडी, मुझे नहीं लगता कि इसको समझाने में मुझे अपना टाइम लगाना चाहिए। क्या लिखा है? मतलब हर चीज का आउटपुट निकालने का एक स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए। लेबर काम कर रही है, उसके ऊपर अगर आपकी निगाह नहीं रहेगी तो क्या पता कि जो काम 2 मिनट में हो सकता है उसके लिए वो 5 मिनट लगा दे। There should be a proper time and that time must be given to every labor, कि इतने टाइम में तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। आपको पता है एक बात, 8 घंटा वो काम करते हैं तुम्हारे यहां पे, उनके हिसाब से क्या मिलता है उनको? आपसे वेजेस मिलता है। कंपनी के हिसाब से वो कॉस्टिंग है, और कंपनी हर बार अपनी कॉस्टिंग रिड्यूस करने की सोचती है। रिड्यूस करने का क्या रास्ता यह है कि उनकी वेजेस हम पहले से कम कर दें। क्या करना चाहिए? उनसे उन्हीं वेजेस में काम ज्यादा करवा सकते हो ना, और करवाना भी इस तरीके से है कि उनको यह ना लगे पैसा कम देते हैं, काम ज्यादा लेते हैं। इसलिए कहा टाइम स्टडी, इतने टाइम में करना है बेटा। इससे क्या होगा? अगर एक टाइम मिल जाएगा उन्हें
उनके मन में डर होगा कि मुझे इतने टाइम में ये पेन बनाना है। अगर 2 मिनट में एक पेन बनाएगा तो जरा सोचो 1 घंटे में कितने पेन निकाल सकता है वो। सोचने वाली बात नहीं। 1 मिनट में एक पेन बनाएगा, 1 घंटे में 60 पेन बनाएगा। 2 मिनट में एक पेन बनाएगा, 1 घंटे में 30 पेन बनाएगा। अगर 5 मिनट ले गया तो 12 पेन बनेंगे। कम नहीं हो गया? ये स्पीड को तय करना किसके हाथ में है? हाँ, अगर आपने उसको एक टाइम दे दिया तो ऑटोमेटिकली उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। और अगर तब भी वो ज्यादा टाइम लेता है तो इसका मतलब है कि उसको ट्रेनिंग की जरूरत है। उसको ट्रेनिंग दीजिए ना, ताकि उसकी स्पीड अच्छी हो जाए काम करने की और वो स्टैंडर्ड टाइम के अंदर अपना काम कर सके। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट। ओहो, डिफरेंशियल भेदभाव करो। अच्छा, डिफरेंशियल की स्पेलिंग यही है, PIECE, पीस वेज सिस्टम। मतलब बताना क्या है इसका? अच्छा, हेनरी फ्योल ने एक बहुत ही प्यारी बात बोली थी, बात याद करो, इक्विटी। क्या था? क्या था वो प्रिंसिपल? याद है किसी को? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। लक्की कौशिक अगर 8 घंटा काम करता है, दिव्यांश भी अगर 8 घंटा काम करता है, तो दोनों को पैसा बराबर मिलना चाहिए। लेकिन टेलर ने क्या बोला? डट पागल, ऐसा होता है क्या? अच्छा, एक बात बताओ, लक्की कौशिक 8 घंटा काम करता है, 2 घंटा आराम करता है, 6 घंटा काम करता है। दिव्यांश पूरा 8 घंटा काम करता है, दोनों का पैसा बिल्कुल सेम मिलना चाहिए। उसका काम ही ऐसा है कि ज्यादा काम ही नहीं है उसके पास। उसका जो काम है वो 6 घंटे का ही है, लेकिन वो 2 घंटा एक्स्ट्रा वहां पे रहता है, मौज काटता है। दिव्यांश के पास बैठने का टाइम ही नहीं है, 8 घंटा काम करना पड़ता है, दोनों को पैसा बिल्कुल से मिलना चाहिए। क्या? किसने बोला ये? किसने बोला ये? टेलर ने बोला नहीं मिलना चाहिए, इसे कम मिलना चाहिए, क्योंकि इसका जो टाइम है काम करने का वो कम है। तो पैसा टाइम के हिसाब से नहीं, काम के हिसाब से मिलना चाहिए, ये टेलर ने बोला। कैसे? आओ देखें। दिव्यांश 1000 पेन बनाता है। क्या बोला? 1 घंटे में, चलो मान लिया 1 दिन में बनाता है, और हर एक पेन पे इसको मिलते हैं 10 रुपए। कितने मिलते हैं? तो इसकी आमदनी कितनी हुई? 10,000। बोलो। अच्छा, लक्की कौशिक सिर्फ 800 पेन बनाता है। कितने बनाता है? पूरा काम करने के बाद कितना मिलता है? कितना बनता है इसका? ऐसा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अरे ससुरे का टाइम रिड्यूस करो, इसका सॉरी, ये जो कॉस्टिंग है इसकी कम करो इसको। अगर ये काम कम कर रहा है तो इसको 10 रुपए के हिसाब से पेमेंट नहीं मिलना चाहिए, इसे कम पे करिए आप। लेकिन हेनरी फ्योल का दिव्यांश को अगर 10,000, तो लक्की कौशिक को भी इतने का 10,000 ही दे दो भैया। उसको 10 दो, नक्की करो, बात खत्म करो, चलो। लेकिन काम ये कम कर रहा है अगर हम देखें तो। बात समझ आ रही है? बस ये प्रिंसिपल था। प्रिंसिपल ने क्या थी? टेक्निक थी। आगे बताओ। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट को और वर्कर्स को एक दूसरे के प्रति अपनी सोच बदलनी चाहिए, एक दूसरे को कोऑपरेट करना चाहिए, ना कि एक दूसरे के साथ कंपटीशन करना चाहिए। दैट इज मेंटल रेवोल्यूशन। बात समझ आ रही है?